नमस्ते। मैं एस्ट्रोलॉजर सोनल शुक्ला। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो मैं जो आज डिस्कस करने जा रही हूँ वो है 6 ग्रहों की युति होने जा रही है मीन राशि में। मीन राशि में ऑलरेडी अभी जो चल रहा है वो बुध, राहु और शुक्र है ही। और 14 तारीख को सूर्य भी वहाँ चले जाएंगे और 29-30 को शनि महाराज और चंद्र भी वहाँ उस राशि में स्थित होंगे। तो कुल मिला के 6 ग्रह मीन राशि में आने वाले हैं। तो सीधा सीधा सिंपल हिसाब है कि जहाँ जहाँ पर मीन राशि की असर होगी, जो भी देश या हमारे देश का जो भी हिस्सा मीन राशि यानी कि समझो उत्तर की तरफ जो आता होगा या उत्तर से पूर्व तरफ और थोड़ा सा पश्चिम से उत्तर की तरफ आने वाला जो भी हिस्सा रहेगा, वहाँ पे इम्पैक्ट ये राशि का होगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि मीन राशि, तो मीन राशि क्या है? तो मीन राशि जो है हमारे ज़ोडियाक बेल्ट की आखिरी राशि है और गुरु की दूसरी राशि है। पहली राशि जो है गुरु की वो धनु है और दूसरी है वो मीन है। तो कहीं न कहीं ये मीन राशि जो है वो मोक्ष को भी दिखाती है। बहुत सारा पानी, वाटर, दरिया वो भी मीन राशि के अंतर्गत आता है। मीन राशि का सिंबल ही है 2 मछलियाँ जो एक दूसरे से इस तरह से लगी हुई है। और मछलियों का जैसे अगर हम देखते हैं तो वो पानी में ज़िंदा रहती है, उसको पानी के बाहर निकाल लो तो वो मर जाती है। तो उसी तरह मीन राशि में ये 6 ग्रह का मिलना मतलब ये होता है कि जितने भी मीन राशि अंतर्गत आने वाले एरिया हैं, देश है या जिनका असेंडेंट है जातक का या जिनकी चंद्र राशि मीन है, उन सबको बहुत सारी इफ़ेक्ट आने वाली है। जैसे बोलते हैं ना कि मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, मर जाती है, तो उनकी लाइफ में या उस जगह पे ऐसी-ऐसी घटनाएँ घटेगी कि उनको लगेगा कि यार ये घटना हुई है, तो अब हमारा सर्वाइव करना भी मुश्किल है या हमारा जीना भी दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। मतलब मान लो कि ऐसा ह्यूज लॉस हो जाएगा, व्यक्ति का लॉस हो सकता है, प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है और मान लो कि हमें ऐसा लाइफ में हो सकता है कि भई अब तक नहीं हुआ वो घटना यहाँ पे घटित होगी और मेजरली जो घटना होगी उसमें मुझे लग रहा है कि दरियाई तटों के पास या सुनामी आने के चांसेस रहेंगे और वहाँ का जितना भी कारोबार है, तो उससे संबंधित जो भी चीज़ है, उसके जो शेयर मार्केट में जो भी होगा, वो बहुत सारी उथल-पुथल उसमें रहने वाली है। जातक के हॉरोस्कोप में मैंने बताया कि ये राशि जो है मोक्ष की है और बहुत ही करुणा वाले लोग होते हैं, लोगों के लिए कुछ कर जाने वाले लोग होते हैं। मीन राशि में दया बहुत होती है, प्यार की भावना बहुत होती है। जैसे कि 4 राशियाँ हैं मोक्ष राशियाँ, कर्क, वृश्चिक और मीन, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इमोशनल राशि होती है वो मीन राशि होती है। ज़रा-सा भी किसी ने कुछ कह दिया, वो लोग अपने मन में ले लेते हैं। तो वहीं जाके अगर चंद्र और राहु आ गए, तो मानो कि ग्रहण योग हो गया और उसके साथ मिला हुआ है शनि। तो ये शनि, राहु और चंद्र और बुध भी वहाँ ऑलरेडी है। तो क्या होने जा रहा है कि आपकी बुद्धि को, आपके मन को चारों तरफ से ऐसा घेर लिया जाएगा कि आपको एक डिप्रेशन की या जो जातक है वो सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। अब रही ग्रह के कारक तत्वों की हम बात कर लेते हैं, जिन-जिन के साथ 12 मीन राशि में जो-जो ग्रह हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं, जो अगर मीन राशि में 14 के बाद आएगा। तो सूर्य जो है वो पिता, सत्ता, राजा का कारक है। तो कहीं न कहीं पिता की हेल्थ के लिए उनको प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है या हो सकता है कि पिता के साथ उनकी ना पटे, पिताजी उनको बेदखल कर दे अपनी मिल्कियत में से, ये भी हो सकता है। दूसरा ग्रह है वहाँ पर बुध। बुध अपने छोटे बहन भाइयों को रिप्रेज़ेंट करता है, अपने व्यापार को, अपने फाइनेंस को रिप्रेज़ेंट करता है और अपनी वाणी को। तो ये सारी चीज़ों भी इफ़ेक्ट होने के चांसेस हैं। तीसरा जो ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र है वो लग्ज़री, वैभव का कारक है, सभी तरह के सुख, सभी तरह के ऐशो-आराम, उसका भी कारक जो है वो शुक्र है। और उसके साथ में
क्रूर ग्रह मिलने जा रहे हैं। सूर्य क्रूर है, शनि महाराज है, अशुभ ग्रह में आते हैं, दुख और शोक के कारक है। राहु भी है, जो जितने भी कारक तत्व है उसमें बढ़ावा करेंगे। उनका काम है कि भाई आग लगाना, आग भड़काना। तो ये जो सारी चीजें हैं वो जातक के साथ हो सकती है। और रही बात जैसे कि देश और दुनिया की, अगर मैं बात करूं तो देश में आ जाएंगे मीन राशि के जो अंतर्गत जितने भी देश आते हैं उसमें आ जाएंगे इजिप्ट है, हिमाचल प्रदेश के जितने एरिया है और उसमें सारा जो आ जाएगा। और अगर हम सर्वतोभद्र चक्र से देखेंगे तो कहीं ना कहीं पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से जो भी वेद जाएगा वो जाएगा मिथुन राशि पे, और वो भी वेद अगर लेफ्ट जाएगा तो ऐसा कहा जाता है कि जो लेफ्ट वेद होता है वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है या ज़्यादा असरकारक होता है। तो कहीं ना कहीं वो वेद मिथुन राशि में जाएगा, जहाँ पे आएगा नॉर्थ अमेरिका है, बेल्जियम है, नॉर्वे है, उनका एरिया वहाँ पर आ जाएगा। और सीधा अगर वो मीन राशि दृष्टि करेगी तो वो कन्या राशि पर देखेंगे, तो जितने भी ग्रह है वो कन्या राशि को तो देखेंगे ही देखेंगे। तो वहाँ पे जो है वो तुर्की है, वेस्ट इंडीज़ है, स्विट्ज़रलैंड है, ब्राज़ील है, और अगर यहाँ की बात करें तो पाकिस्तान भी उसमें आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो मैंने एरिया बोले, कहीं ना कहीं ये जो देश बोले, तो वहाँ पे पॉलिटिकली भी बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। वेदर वाइज बहुत सारे चेंजेस वहाँ पे आ सकते हैं। सत्ता पलट हो सकती है, सुनामी आने के चांसेस बन सकते हैं। और वहाँ पे हो सकता है कि क्या बोलते हैं उसको, ज्वालामुखी, भूकंप, इन सब के भी ये समय के दौरान हमें न्यूज़ सुनने को मिल सकते हैं कि भाई यहाँ पे भूकंप आया है, यहाँ पे सुनामी आई है, या पानी से रिलेटेड कोई ना कोई बहुत बड़ा मतलब होनारत हो, वैसी चीज़ होने वाली है। अब बात रही ये कि जहाँ पर मीन राशि है वहाँ 6 के 6 ग्रह मिल रहे हैं, तो वो 6 के 6 ग्रह, उसमें सामने की कन्या राशि भी आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मीन राशि वाले ही इफेक्ट में आएंगे, तो सामने कन्या राशि वाले हैं उनको भी ये सारी बातों में संभालने लायक चीज़ें हो जाएगी। जैसे कन्या राशि वाले हैं तो उनको उनके स्पाउस को लेकर, उनकी पार्टनरशिप रिलेशन को लेकर और डेली इनकम को लेकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। पेट, नाभि के आसपास का एरिया, किडनीज, वो सारी उनको संभालने लायक हो जाएगा। मीन राशि वालों को भी, क्योंकि मीन राशि वालों का यही हिस्सा कन्या राशि में जाएगा, तो स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको आ सकती है। हाँ, ये सारा ही जो झमेला है, मेला है, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो लोग स्पिरिचुअल वे पर, आध्यात्मिक वे पर आगे आना चाह रहे हैं, जिनको अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है। लाइक जो लोग कुंडलिनी मेडिटेशन से रिलेटेड है या जो ध्यान और मेडिटेशन करते हैं, उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ बहुत ही अच्छी जाने वाली है। हो सकता है उनको पैरानॉर्मल कोई अनुभव हो, उन लोगों को अचानक से परमात्मा की झांकी हो सकती है, वो लोग अंदर खुद से खुद को जान सकते हैं। क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल वे पे होते हैं ना, उनको मटेरियल लाइफ से उतना लेना देना नहीं होता, और वो लोग मटेरियल लाइफ को मानो तुच्छ गिनते हैं। उनका जो गोल होता है वो होता है कि परमात्मा की प्राप्ति। तो यानी कि ये लोग ना मोह और माया से परे होते हैं। तो इन लोगों के लिए ये गोचर ज़्यादा दुखदाई नहीं होने वाला, उनके मन को या उनकी बुद्धि को उतना ज़्यादा धक्का नहीं होने वाला। मीन राशि वाले भी आ गए, कन्या राशि वाले भी आ गए, और समटाइम्स जैसे मैंने वो वेद का बताया तो मिथुन राशि वाले भी आ गए। तो ये जो चीज़ है वो बहुत ही टॉप पोजीशन पे रहने वाले लोगों के लिए है, टॉप पोजीशन पे रहने वाले देशों के लिए है। अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका में ट्रम्प भी अपनी नीति जो है वो बहुत ही सख्त कर रहे हैं। अपने भारत समेत बहुत सारे देशों के साथ वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो बहुत ही टफ करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे देश और दुनिया की इकोनॉमिकल सिस्टम जो है वो गड़बड़ा सकती है। अगर दुनिया और देश की गड़बड़ा सकती है तो स्वाभाविक है सभी राशि वालों के फाइनेंस बिगड़ने वाले हैं। उनके जो भी प्लान है वो गड़बड़ा जाएंगे। जैसे अगर किसी ने फिक्स कर रखी है तो हो सकता है उनको तुरंत वो फिक्स निकालनी पड़ जाए,
जिन्होंने शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनको ऐसी ज़रूरत आन पड़े कि उन लोगों को अपने शेयर बेचने पड़ जाए और वो भी कहीं नुकसान खाकर बेचने पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है इफ़ेक्ट होने वाली है। और इसके बाद एक चीज़ और होने जा रही है जिसकी मैं दूसरी वीडियो बनाने जाऊँगी, और वो स्पेसिफिकली रहेगी शनि और राहु के ऊपर और पुष्कर नवांश के ऊपर, कि अगर पुष्कर नवांश पे जो ग्रह बैठते हैं तो जो भी खराब असर होने वाली होती है वो नहीं होगी, कम होगी, या किस तरह से वो डाइल्यूट हो जाएगी, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। नमस्ते।